सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया ठगी और फर्जीवाड़े का आरोप। राष्ट्रीय योगी सेना के माध्यम से पीआरओ को दिया ज्ञापन। खटीमा जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कंजाबागर रोड उमरूखुर्द निवासी खीमनाथ गोस्वामी तथा देव सिंह अखोलिया ने सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड रुद्रपुर के कर्मचारियों पर ठगी व फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों ने राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट को उक्त कंपनी व उसके कर्मचारियों के खिलाफ अपनी शिकायत से अवगत कराया तथा न्याय दिलाने की गुहार लगाई। जहां योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट ने समस्या को सुनने के बाद सीएम कैंप कार्यालय खटीमा को अवगत कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु निवेदन किया। पीड़ितों ने बताया कि 2013 में उक्त कंपनी द्वारा आवासीय फ्लैट देने की बात कही गई थी। आवासीय फ्लैट के बदले में उक्त कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पीड़ितों से अब तक 25 लाख रुपए लिए जा चुके हैं, लेकिन पीड़ितों को अभी तक न तो आवासीय फ्लैट दिया गया, न जमीन दी गई और न ही 25 लाख रुपए वापस किए गए। पीड़ित प्रार्थियों द्वारा कई बार सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों से संपर्क कर आवासीय फ्लैट देने अथवा रकम वापस करने की बात कही गई, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हर बार झूठा आश्वासन तथा टाला मटोली किया जाता रहा है तथा अब तक अंधेरे में रखा गया है। पीड़ितों द्वारा अपनी समस्या को लेकर सन 2020 में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही शासन प्रशासन को भी इस मामले से कई बार अवगत कराकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई थी, किंतु कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सभी चुप्पी साधे हुए हैं। इसी क्रम में पीड़ितों ने आज अपनी समस्या से योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट को भी अवगत कराकर न्याय दिलाने के लिए अनुनय विनय किया। आपको बताते चले कि पीड़ित प्रार्थी आर्मी के रिटायर्ड जवान हैं और उन्होंने अपने जीवन की कमाई हुई सारी पूंजी को उक्त कंपनी व कंपनी के कर्मचारियों के झांसे में आकर एक आवासीय फ्लैट खरीदने में खर्च कर दिया और सब कुछ गंवाने के बाद इंसाफ मांगने के लिए आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। इंडियन मोर्चा न्यूज के लिए खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम खीमनाथ गोस्वामी है, पुत्र श्री त्रिलोकनाथ गोस्वामी, निवासी कंजाबागर रोड, तहसील खटीमा। सन 2013 में सामिया लेक सिटी में श्री शकील खान द्वारा प्रोपराइटर हैं, जो कि उनके द्वारा हमें एक प्लॉट अलॉट किया गया था, 1 फ्लैट एक्सपेंडिंग। बाद में फिर उन्होंने प्लान ये किया कि 1 टाइम डाउन पेमेंट में 10 लाख देने के बाद 650 स्क्वायर फीट में एक 2 BHK फ्लैट जो कि सरयू में है वो अलॉट देना निश्चित हुआ और 6 महीने के 2015 और अलॉटमेंट लेटर लेकिन हमें 2013 का दिया गया सरयू का। लेकिन आज 2021 हो गई है, 8 साल होने वाले हैं, अभी तक इसमें पोजीशन का कोई अता पता नहीं है। तो मैंने बहुत जगह गुजारिश भी करी है और रिक्वेस्ट भी की है, प्रार्थना पत्र भी डाले हैं सीएम पोर्टल से लेकर और वकालत के थ्रू, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सीएम पोर्टल में शिकायत की 2020 में, तो उसके बाद वहाँ से पटवारी श्री मोहन सिंह रावत जी का फोन आया कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट आ जाओ और यहाँ आपसे बात करनी है आपके फ्लैट के संबंध में। तो हम गए वहाँ, तो बहुत देर तक तो मिले नहीं वो पटवारी जी। तो उसके बाद नज़र भी आए तो गाड़ी में बुलाया उन्होंने बोला भी आपसी रजामंदी कर लो और ये कोर्ट कचहरी चक्कर में कहाँ लग रहे थे हो, आप राजीनामा करके और ये मामले को रफा दफा कर दो। तो जो है वहाँ से निरंतर भेज दिया गया। आने के बाद श्री KD भट्ट जी है, वरिष्ठ वकील है यहाँ पर खटीमा में, तो उनके द्वारा फिर सम्मन भी भेजा गया जी को, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, और शकील खान जो प्रोपराइटर है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली मतलब जिलाधिकारी महोदय को भी एक रजिस्ट्री विभाग द्वारा शिकायत पत्र भेजा है इसी सिलसिले में, और लोग ये सूचना अधिकारी को भी कि हमें जो है इसकी आइडिया दी जाए, तो उसका भी रजिस्ट्री डाक द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पे एक देव सिंह खोलिया जो मेरे पड़ोस में रहते हैं और वहाँ पर F87 मेरा है सरयू और F88 इनका है देव सिंह खोलिया जी का। तो इनका भी वही सेम मैटर है जो मेरा मैटर, जितनी पेमेंट मेरी हो रही है उतनी पेमेंट इनकी भी हो रही है, तो ये भी ठगी का शिकार होते हैं। तो हमारा ये मतलब अभी कहने का मतलब ये है और ये सारांश निकाल रहा हूँ कि 8 साल में इन्होंने दिया नहीं और मुझे लगता नहीं कि ये देंगे, तो हमें जो हमारा मूलधन लगा हुआ है वो उचित मुआवजे के साथ में हमें वापस कर देगा, ये हम चाहते हैं। देंगे भी तो रंजिश रखेंगे तो हमें अपनी जान माल का भी खतरा है। वो पहले कुछ हमने जब हम प्लॉट में थे तो एक्सपेंडेड प्लॉट में हमने 2-3 लाख करीब किया हुआ था,
तो बाद में फिर उन्होंने वन टाइम डाउन पेमेंट के तौर पर उसको एडजस्ट करते हुए 10 लाख रुपये लिए, प्लस GST और जो भी इनका चार्ज था सब मिला के हमारा फिर 50,000 रुपये हमने फिर और दिया इनको, जबकि हम रह ही नहीं रहे। मेंटेनेंस चार्ज के एवरेज में लिया इन्होंने। मेंटेनेंस चार्ज जब रहता है बंदा उसके अंदर फ्लैट के अंदर तभी देता है। तो इन्होंने बोला हमारे पास पैसे कमी है, आप दोनों मिलकर 1 लाख रुपये दे दो, 50,000, तो हम इसको फिनिश करवाएंगे। तो फिनिशिंग तो करवाया उन्होंने, 1 साल तो हो गया अभी तक, लेंटर पड़ा हुआ है, बस हो गया तीसरे माले। तो जो है हमारा करीब 13 लाख रुपये दोनों का लग चुका है, 26 लाख रुपये दोनों पार्टी का लग चुका है। जानकारी में हम दो ही हैं यहाँ पर फिलहाल, और भी है सुना है मैंने, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में देव सिंह खोलिया जी और मैं। वो एक्चुअली मेंटेनेंस चार्ज जो पहले डॉक्यूमेंट में था 76,000 था, तो इन्होंने GST और सब एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा के 1,26,000 रुपये बनाया, जिसको हमने 50,000 रुपये दोनों ने दे दिया। तो हमें फिर और 76 में ला के खड़ा कर दिया है। और इन्होंने बोला था हम फिर 6 महीने 5 महीने में हम दे देंगे। तो 6 महीने गुजरने के बाद भी फिर एक बार और बातचीत शुरू हुई, तो उसके बाद इन्होंने 60 दिन का टाइम लिया। 60 दिन गुजरने के बाद 50 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो यहाँ पर जो इनके मैनेजमेंट में टॉप में ये बैठते हैं, चमन सिंह जी, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, तो वो तो कभी फ़ोन उठाते नहीं। जब उठा भी लिया उन्होंने तो बोल रहे सर कर रहे हैं, कर देंगे, दे देंगे, चिंता क्यों करते हो बोलते हैं। और जब उनके प्रोपराइटर साहब से बात करते हैं तो पहले तो प्यार से बात करते हैं, बोल रहे हम करा रहे हैं, ड्यू टू कोरोना COVID-19 ये डिले हो गया, फिर थोड़ा मनी शॉर्टेज हो गई। उसके बाद जब हम फिर और बात करते हैं तो बोलते हैं हम करा रहे हैं, 1-2 महीने में दे देंगे। 2 महीने गुजरने के बाद फिर अभी कल ही बात हुई इनसे, तो बोल रहे हमें 1 महीने का टाइम। फिर बाद में हमसे तो सही से बात भी नहीं करते, ये बोलते हैं अब तुमने जो करना हो कर लो। सिंह बोलिया खटीमा जिले और मेरे साथ एक शिमलाल गोस्वामी मेरे साथ ऐसी प्लाट इसमें फ्लैट में फंसे हुए हैं, और मैं आर्मी से पूरा पैसा ला करके इधर सामिया ग्रुप में इसमें लगाया फ्लैट लेने के लिए। और आज 7-8 साल हो गए, तो हम दर भी ठोकरे खा रहे, कितने लेटर बना चुके हैं, और ये क्या करते हैं बना नहीं रहे, और हर हमेशा यही बोलते हैं कि 6 महीने में बन जाएगा, ऐसे करके। मतलब जितनी बार हम कम से कम यहाँ से 15-20 दफे चले गए सामिया में खटीमा से, तो ये हर हमेशा हमको क्या करते हैं बहला फुसला करके वो हमको टालते रहते हैं। सर आपको 6 महीने हम कंप्लीट करके देंगे। जब हम वहाँ गए थे तो इन्होंने बोला तो ये 50,000 और दो आप, उसके बाद हम क्या करते हैं ऊपर में आपका लेंटर डाल देंगे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं ऊपर में 2 शेड और से तो वो बिकेंगे, तो उसके बाद क्या करते हैं हम ऊपर का भी बना देंगे। वो पैसे हमारे आने वाले हैं बोला, और बिक गए हैं बोला, ऐसे करके बोला, थोड़ा झूठ बोला उन्होंने। बोला वो आप मतलब वो हो रहा है, फिर उसके बाद ऊपर में लेंटर पड़ जाएगा, फिर आपका बन जाएगा। फिलहाल आप 50,000 दो, और हमारे भी बिल्कुल हम ज़मीन में आए हुए हैं, और इस टाइम पे बिल्कुल लॉकडाउन से बिल्कुल वो हो रही है। हाँ सर, हमने क्या करते हैं यहाँ वरिष्ठ वकील थे KD भट्ट जी, तो उससे हमने लेटर बनवाया, और फिर उसके बाद हमने दिया था। और लेटर जाने के बाद फिर साकिर खान का फ़ोन आया था हमारे लिए कि हम बना रहे हैं, आप ऐसे करके बीच में मतलब वो मत करो, हमको परेशान मत करो। तो सब जगह किया था, वहाँ से कोई मतलब कहीं से कोई वो नहीं आया, किसी ने कोई खास कदम नहीं उठाया सर। बोलिए।